चलिए आइए जानकारी लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोरे निकुलियाई पर थे हम लोग, और निकुलियस में ध्यान सुनिएगा, कुछ बात रह गया है, 1 से 2 बिंदु। तो डेरिवेशन की बात करते हैं, सुनिए बुआ। तो निकुलियाई का जो डेरिवेशन है उसमें बस यही बच गया ना, हो देख लीजिए, कहीं छूटना नहीं चाहिए। एगो एक्टिविटी 2 नंबर का है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी सबको आता है। हाँ, तो ये तो हो ही गया। एगो हाफ लाइफ पीरियड हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर। सुनिए, मैं आपको बता दूं, रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ पीरियड और न्यूक्लियर रिएक्टर, ये तीनों डेरिवेशन, शांति सुनिएगा, ये तीनों डेरिवेशन हम लोग आने वाला जो संडे होगा उस संडे को करेंगे। क्या कोई समस्या? इसलिए क्योंकि डेरिवेशन लॉन्ग है, समय ज्यादा लग जाएगा। लेकिन फिर से सुनिएगा, ये तीनों डेरिवेशन पिछले साल नहीं पूछा है, इसका मतलब ये तीनों इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप रेडियो एक्टिविटी देख ही लिए होंगे, एग्जाम में पूछ भी किया था अभी हाल में जो एग्जाम दिए, समझे? आइए पहले एक्टिविटी समझा देते हैं आपको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रामचंद्र ना ये सब नहीं जाता। चलिए बोरे एक्टिविटी क्या सुनिए, डिफरेंशिएशन होता है ना, उसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा तो कहा गया द डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन का उल्टा। इंटीग्रेशन का उल्टा क्या होगा? डिफरेंशिएशन। कहा गया द रेट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ, है ना, एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई। पहले शांति सुनिएगा, अनस्टेबल, देखिए एक अनस्टेबल न्यूक्लियस का जो डिफरेंशिएशन होगा, देखो लिखा डिसइंटीग्रेशन है, इसी का उल्टा क्या होता है? डिफरेंशिएशन। कहा गया एक अनस्टेबल न्यूक्लियस का जो डिफरेंशिएशन होगा उसी को लोग एक्टिविटी बोलेगा। क्या बोलेगा? एक्टिविटी। और एक्टिविटी बराबर, ध्यान सुनना, एक्टिविटी बराबर फॉर्मूला होगा -dn/dt या -Δn/Δt। सुनिए मैं जो बता रहा हूं, ये n का मतलब हुआ न्यूक्लियस, क्या हुआ, और ये जो t है बुआ सब लोग को पता होगा, d मतलब होता है डिफरेंशिएशन। या तो आप इसको रेट ऑफ चेंज भी बोल सकते हैं, या आप इसको डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। बोलिए आप डिफरेंशिएशन किसका निकाले? n का, यानी न्यूक्लियस का। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट। इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या लग गया? माइनस। माइनस की भी कहानी है, माइनस की कहानी है कि माइनस का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ न्यूक्लियस बर्बाद हुआ है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में डीके। क्या बोलते हैं? उसमें लिखा होगा कि निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियस की बर्बादी हुई है, क्षय हुआ है। और जहां जहां बर्बादी होगा उसमें किसका चिन्ह लग जाएगा? माइनस का। वो इसमें एक टॉपिक आगे भी होगा कि अल्फा डीके करेंगे तो क्या होगा, बीटा डीके करेंगे तो क्या होगा, गामा। फिर से सुन लीजिएगा, ये 3 टॉपिक हम छोड़ नहीं रहे हैं, इन 3 टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन संडे को। और संडे को अगर होगा तो इस 3 टॉपिक के साथ साथ तीनों में डेरिवेशन है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ पीरियड और न्यूक्लियर रिएक्टर, ये 3 को बात। और साथ ही साथ इसमें पढ़ाएंगे आरएमएस वैल्यू। क्या पढ़ाएंगे? एसी में हमें को छोड़े हुए, ये 4 पॉइंट संडे को पढ़ाएंगे। इसके लिए ज्यादा समय लेना पड़ जाएगा तो ले लेंगे, कोई दिक्कत। अब सुनिए, मैं आपसे एक चीज का चर्चा करता हूं, सुनिए। आपका एसी कंप्लीट हो गया, आपका डुअल नेचर, आपका एटम्स, आपका न्यूक्लियाई और आपका सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो गया। बचा कम्युनिकेशन इस जोन में। तो कम्युनिकेशन आसान चीज है, कम्युनिकेशन कभी भी अपने लोग ऐसे हंसते, अब बोलते भी रहेंगे ना तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा भारी लेसन। हाँ, लेकिन ये है कि वो हम बाई बोर्ड नहीं पढ़ाए हैं, तो आपको उतना हो सकता है कहीं याद नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास अब बचता है 2 गो जोन, एक बचता है मैग्नेट, एक बचता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक बचता है ऑप्टिक्स। ये 3 चीज है मेरे अंदर, है ना, जो हमको पढ़ना है। तो अब आप बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट करें, मैग्नेट स्टार्ट करें, या जो कहिएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, सुनिए। रे बुआ सभी लोग रे बुआ हल्ला नहीं कीजिए, सुनिए ध्यान दीजिएगा।
इससे पहले भी हम इलेक्ट्रिसिटी एक बार रिवीजन करवाए थे, जिसमें बहुत दूर तक बात बता दिए थे। हम मैग्नेट स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेट का पीडीएफ हो सकता है आपके पास होगा, नहीं होगा तो मैं अभी तुरंत फॉरवर्ड करता हूं। और बुआ धरफराना नहीं है, जितना हम पढ़ाए हैं उतना अभी पूछेंगे भी। और अभी हम मैग्नेट का 7-8 टॉपिक कम से कम खत्म करेंगे। रुक जाइएगा 1 मिनट, हम आपको भेज देते हैं पहले। हल्ला नहीं कीजिए। हल्ला नहीं कीजिए बुआ। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, जो सुरमा रेगुलर क्लास नहीं रहता है ना, तो उनको जरूर इंडिकेट किया कीजिए कि भाई ऐसे में ना कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ने वाला ऐसा ऐसा बंदा है भाई, जिसको सब कुछ आता रहता है। अगर उसको 10 मिनट के लिए बुलाएंगे ना, 10 मिनट के लिए भी आता है वो, भले उसके अकॉर्डिंग सवाल नहीं बना। हो सकता है कि जो सवाल वो पूछने के लिए हमसे आया वो हम नहीं बताए होंगे, फिर भी वो आता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कमजोर लड़का है या लड़की है, ये बात समझ लीजिए आप। वो ग्रुप में हरा गया है। या चलिए, चला गया वो पीडीएफ। हल्ला नहीं कीजिएगा। अब आप पीडीएफ पहुंचा क्या, देख लीजिए ना। अगर नहीं होगा ऐसा तो अरे वैसे नहीं कीजिए। तो आज हो गया सोमवार, मंडे है ना आज। कल ट्यूसडे को चारों डेरिवेशन ही पढ़ा लेंगे जो अभी छोड़े हुए। रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ हुआ, मतलब डेरिवेशन में खाली कैलकुलेशन है, खाली इंटीग्रेशन का प्रयोग है, इसलिए अभी होल्ड कर दिया गया। पहले कल आएंगे तो इंटीग्रेशन का कुछ बात पढ़ेंगे, उसमें लॉग के फॉर्मूला का प्रयोग है, बहुत बात है। उसमें मैथ वाला जो होगा वो तो तुरंत समझ जाएगा, लेकिन जो बायो से होगा उसको थोड़ा दिक्कत होगा। हाँ, कल एक लड़का बोल रहा था, हम बोले रे विराट मारेगा, हम उसको मिनिमम बता दिए थे, तोरा घर में जितने पैसा लगा ले 50 रन प्लस ना। वो खिलाड़ी थोड़े ना है, खिलाड़ी आप है जो किसी का क्लच वायर तोड़वा दिए। हाँ ठीक है, बोले एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करते हैं। आपके कॉपी में लिखा होगा, आप चिंता नहीं कीजिएगा, सुन लीजिए। आपसे हर एक बात जो किया गया उतना पर उतरा जाएगा, एक एक लेसन आपको पढ़ाया जाएगा, एक डेरिवेशन बोर्ड पर बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाया जाएगा, तब आपको यहां से विदा किया जाएगा। बात समझ आ रहा है? लेकिन इस बीच में आपसे पूछा भी जाएगा। क्वेश्चन है मूविंग चार्ज है ना एंड मैग्नेटिज्म। लेसन का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। हल्ला नहीं करो यार, पीडीएफ नहीं है क्या फोन में, शांति से पढ़ो ना यार, हल्ला क्या करना। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है, शांति सुनो। जैसे ध्यान सुनना, एक तार है, इस तार से करंट पास किया, एक तार है, इस तार से करंट पास किया, तो इसको लोग इंग्लिश में बोलता है करंट कैरिंग वायर। क्या बोलता है, ध्यान सुनना। एक करंट कैरिंग वायर के कारण या मूविंग चार्ज के कारण, मूविंग चार्ज के कारण, फिर सुनो, एक करंट कैरिंग वायर के कारण या मूविंग चार्ज के कारण, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी को लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहता है। यानी फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। शांति सुन भाई, मैग्नेटिक फील्ड के अभी हाल में पढ़े, फिर दोबारा पढ़ लेंगे, यादें हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़े थे, है ना, पढ़ रहे हैं। किसके कारण, तो करंट कैरिंग वायर के कारण या मूविंग चार्ज के कारण। यहां से एक बात बनती है कि दुनिया में अगर चार्ज मोशन में है तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करेगा। किसको, और अगर यही चार्ज रेस्ट में होता, विराम में होता, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करता। क्या ये बात याद रहेगा? तो इन दोनों के बीच में तो एगो रिलेशन है कि अगर मान लीजिए मूविंग चार्ज होगा तो किसको उत्पन्न करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। तो इस चीज की चर्चा एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम था ऑरेस्टेड, उन्होंने 1828 में, हमारे हिसाब से, है ना, 1820, हाँ 1820, ऑरेस्टेड साहब 1820 में इस रिलेशन का चर्चा किया। शांति सुनिएगा, एक एक चीज हम बोलेंगे, आपको समझना है। ऑरेस्टेड थ्योरी, अब देखो ये सब चीज नहीं आएगा,
ये इंट्रोडक्शन है, इसमें बातें ज्यादा है, कंसेप्चुअल चीज सब है, सुनना है खाली, जहां से इंपॉर्टेंट होगा बोल देंगे। ऑरेस्टेड थ्योरी कोई पूछेगा क्या है, तो ऑरेस्टेड साहब बताए, ये किसी आदमी का नाम है, उन्होंने बताया कि जब हम क्या किए, एगो मैग्नेटिक नीडल लिए। अच्छा तुम एक बात बताओ, कभी ऐसा करके देखे हो, यहाँ लोहा का एगो छोटा सा पिन रख देना जो चिपके मैग्नेट में, इन्हें जो स्टील रख देना, स्टील जल्दी नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पर एगो मैग्नेट रख लेना इतना, किसी जगह पर नीचे में मतलब चौकी पे, कहीं पे भी, चेयर पे, अब तुम इसको हल्का सा रोटेट कर, तो रोटेट करोगे ना तो ये हिलने लगेगा, ये हिलेगा, मतलब इधर उधर भागेगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चुंबक के कारण ही खेला हो रहा है। तो ऑरेस्टेड साहब क्या बोले जरा सुनना, इन्होंने कहा एक करंट कैरिंग वायर के नजदीक जब एक मैग्नेट के नीडल को रखा जाता है, देखो एक करंट कैरिंग तार है, जिस तार से करंट पास कर रहा है, उसके नजदीक एक नीडल मतलब सुई को रखा गया जो चुंबक से बना हुआ था। हिंदी में समझा रहे हैं हम आपको। तो इन्होंने कहा कि जैसे ही इससे करंट पास करता था, सटा हुआ नहीं, मतलब उसके नजदीक रखा गया। क्या ये दोनों सटा हुआ है? मतलब इतना दूर पर रखेंगे ताकि ये एक्सपेरिमेंट दिखाई दे। अब इन्हें जो सुई वहां रहेगा, हम यहाँ रहेंगे, तो कैसे होगा? तो उतना क्लोज करके रखना पड़ेगा। तो क्या किया गया कि एक करंट कैरिंग वायर था, करंट कैरिंग वायर मतलब जिस तार से करंट पास करता हो, उसके नजदीक मैंने एक मैग्नेटिक नीडल को रख दिया। देखते थे कि जैसे इसमें करंट पास करता था कि ये सुई हिलने लगता था, इस सुई में डिफ्लेक्ट। एक बात बताइए, गाड़ी का चाबी ऑन करते हैं तो उसका सुई पूरा डिफ्लेक्ट करता है कि नहीं? अगर वो ऑन नहीं होगा तो डिफ्लेक्ट करेगा, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं करंट जाता है तभी ये खेला होता है। तो इन्होंने कहा कि बार बार जब उन्होंने देखा कि करंट चालू होता है, करंट पास करता है, कि वो सुई हिलने लगता है, आखिर ये सुई का डिफ्लेक्शन क्या बताता है? तो इन्होंने कहा ये सुई का जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन मतलब होता है अपने पोजीशन से हिलना डुलना। तो इन्होंने कहा ये जो सुई हिल रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। किसको बता रहा है? और यहीं से एक बात निकलता है कि सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का खोज ऑरेस्टेड साहब ने किया था, वो भी 1820 में किया था। बात समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक सुनने वाली बात क्या है, शांति सुनिएगा। तो जब ये बात हो गया तो एक नया बात स्टार्ट होता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। बीच में आवाज नहीं करना भाई। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, आप बताइए, अगर आप एक थानेदार है, मान लीजिए एक आप किसी थाना का एक प्रभारी है, तो आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं, आप अपने ही क्षेत्र तक ना किसी को मैनेज कर सकते हैं, या हो सकता है 2-4 को थाना मैनेज कर दीजिएगा। अगर हम कोई गलत ऐसा वर्क कर दिए या किसी जगह हम फंस गए, आप मेरे टच के लोग हैं, तो जितना तक आपका अप्रोच होगा उतना ही तक आप कर सकते हैं मैनेज। इसी को लोग कहता है फील्ड। क्या बोलता है? लोग कहता है उसका फील्ड यहाँ तक है, वो इतना तक मैनेज कर सकता है। उसी प्रकार एक बात बताइए, हम इतना बड़ा एक बॉक्स ले लिए या गोल ड्रॉ किए घर पर, यहाँ पर एगो चुंबक रख दिए, इस सब पर लोहा का टुकड़ा चिपकाए रखे यहाँ, तो देखते थे कि लोहा के टुकड़ा को इससे बाहर रखते थे तो इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता था। अब हम जेबी में मैग्नेट रखे हुए हैं, यहाँ पर लोहा रखेंगे, कैसे होगा? इसका मतलब इस मैग्नेट का प्रभाव यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब इस चुंबक का क्षेत्र यहाँ तक नहीं है। तो कहा गया एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें मैग्नेटिक बल का प्रभाव दिखता हो। जैसे तुम बताओ, यहाँ पर तू लोहा रखा है ना, लोहा रखा, ये मैग्नेट चाह रहा है इसको खींच ले, और खींचना एक प्रकार का बल होता है, लेकिन जैसे ही इस लोहा को इस बाउंड्री से नीचे लाते हैं तो खींचना वाला बात बंद हो जाता है। इसका मतलब वहां पर उसका बल शून्य हो जाता है। इसलिए कहा गया एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा फील्ड, जिस फील्ड के, याद रखना, एक किसी चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में हमको मैग्नेटिक फोर्स का प्रभाव दिखता हो, तो लोग उस क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड बोलता है। आगे चलते हैं, बोले मैग्नेटिक फील्ड को लोग बी से दिखाता है। बहुत बात है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और भी बातें आई अगले लेसन में भी पढ़ाए जाएंगे। बोले आगे चलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा? बोले इसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है? याद रहेगा, पता, मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी? वेक्टर। एसआई मात्रक क्या? टेस्ला। और टेस्ला से छोटा होता है गॉस। बोले 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। 10⁴ क्या कोई समस्या? बात समझ में आ रहा है क्या? फिर से बता, मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी बताइए? क्या एसआई मात्रक? टेस्ला।
फिर बताइए उससे छोटा गॉस, 1 टेस्ला में कितना गॉस। लेकिन आइए इसके बाद चलते हैं, ये सब बेसिक है, ये सब बेसिक है, इस सब से खाली सुने तो हमको लगता है याद हो जाएगा। बड़े आगे चल के हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड 2 प्रकार का होता है। वो टूटा हुआ है, वो टूटा हुआ गिर जाएगा, बोल रहे उसका यही नहीं है तो अभी तुम्हारा तो गार्डन गार्डन हो जाता बाबू, अकड़ा नहीं बैठ जाएंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, सुन लेना। एक को लोग बोलता है डॉट वाला यानी अपवर्ड, एक को लोग बोलता है क्रॉस वाला यानी डाउनवर्ड। बता, डॉट रहेगा उसको लोग बोलेगा अपवर्ड, इसको लोग क्या बोलेगा, माथा में जा रहा बात। ये अगर कहीं पर दिखाई दे तो बता दे, ये भी क्या है, एक प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको ई दिखाई दे तो ये भी एक प्रकार का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉक होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है। बुआ पता मैग्नेटिक फील्ड कितने प्रकार के, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। पता यहाँ तक में कोई दिक्कत। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, आप एक बात सुनिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो सब लोग जानता है कि 2 प्रकार का है। एक होता है डायरेक्शन के आधार पर यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल के गति के बारे में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि टॉपिक का नाम होगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हम लोग तरह तरह का चीज सीखेंगे। हम आपको पहले ही बता दिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा लेसन पोटेंशियल, तीसरा लेसन करंट और मैग्नेट का ये 3 लेसन। इस 6 लेसन में खाली आपको दिखाई देगा तो कंसेप्ट, क्या दिखाई देगा, खाली कंसेप्ट फॉर्मूला। आप इसमें ये नहीं, अभी तक जितना बात आप सुने एक को एग्जाम में नहीं पूछेगा, जितना बात आप सुने। हाँ लेकिन हाँ एक चीज ये था कि आप कहिएगा इसका चर्चा क्यों किए, इसलिए इसका चर्चा किए कि बड़े बड़े टॉपिक में छोटे छोटे बात सब आ जाएंगे, फिर आप कहिएगा ये कहाँ से आ गया, इसलिए ये बताना पड़ा हमको। बात समझ रहे हैं। अगला इसमें टॉपिक होगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। सुनिए अब मैं ड्रॉ करता हूं, आप खाली बोलिएगा, देखिए बोलिए ये यूनिफॉर्म है कि नहीं है, एक समान है, एक तरफ जा रहा है। देखिए एगो चार्ज है, ठीक, एक बार इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक, इसमें हम एक टॉपिक और बताएंगे अभी, मैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद हम इस पर आते हैं। बोले एक बात बताइए, शांति सुनिएगा, इस चार्ज पार्टिकल को एक बार फील्ड के दिशा में फेंकेंगे, एक बार इस चार्ज पार्टिकल को फील्ड के विपरीत दिशा में फेंकेंगे, एक बार इस चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पर फेंकेंगे। तो बता क्या गो बात हुआ, 3 गो बात। अभी ब्रेक के बाद चलेगा ही, एक बार किसी चार्ज पार्टिकल को जिधर फील्ड जा रहा उधर फेंकेंगे, एक बार उसके विपरीत फेंकेंगे। मतलब एक बार बता ई भी इधरे जा रहा, ई भी इधरे जा रहा, बता थीटा का मान कितना, एक बार 0 पर फेंकेंगे। अब बता ई इधर जा रहा, ई इधर जा रहा है, मतलब थीटा का मान 100 और ई तो क्लियर है दिख रहा है कितना। तो 3 गो शर्त पढ़ेंगे, 0 पर, 180 पर, 90 पर, बेजोड़ बेजोड़ ऑब्जेक्टिव आएगा, है ना। इससे पहले हम लोग एक बात करते, देखो क्या किया गया, शांति सुनना, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला याद रखना। देख एक चार्ज पार्टिकल था, ठीक, इस चार्ज पार्टिकल को ध्यान सुनना, इस चार्ज पार्टिकल को क्या किया गया, v वेलोसिटी के साथ, किस वेलोसिटी के साथ, इस चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड v में फेंका गया। एक चार्ज पार्टिकल को इस वेलोसिटी के साथ इस फील्ड में फेंका गया, तब जो इस पर फोर्स उत्पन्न होगा उस फोर्स का नाम होगा मैग्नेटिक फोर्स। और ये सुन लेना कि अपने मन से नहीं चला जाता है, इसका होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड यानी मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को अगर कैलकुलेट करेंगे इसमें हमको दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम पता होना चाहिए। बात समझ में आया। अभी तत्कालीन मैंने तुमको क्या सिखाया कि एक चार्ज पार्टिकल को इस वेलोसिटी के साथ इस फील्ड में फेंकते हैं तो इस पर फील्ड कितना फोर्स उत्पन्न करता है, Fm। याद रखना, तुम कहीं भी सुनो, बता एक लोहा पर चुंबक बल उत्पन्न करता है कि लोहा चुंबक बल उत्पन्न करता है, हम तुमसे पूछ रहे हैं। चुंबक न उत्पन्न करेगा, लोहा कुछ है उसके पास। इसी प्रकार ये जो चार्ज देख रहे हो, इस चार्ज पर बल उत्पन्न होता है और उत्पन्न करता कौन है, फील्ड उत्पन्न करता है। और सुनो, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B। मैंने बहुत अच्छा से पढ़ाया है, इसका एक वीडियो होगा इसमें। अरे मैंने बताया था कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है। और याद रखना कि ये स्केलर है और ये दोनों वेक्टर है।
तो जब स्केलर को किसी वेक्टर से गुना करते हैं, जैसे स्केलर को किसी वेक्टर से गुना करते हैं, इसके बीच में ना तो डॉट का चिन्ह होना चाहिए ना ही क्रॉस का चिन्ह होना चाहिए। अगर तुम इसमें घुसा दिया डॉट और क्रॉस, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन में ऐसा वाला मिले वही सही होगा। FM बराबर क्यू भी क्रॉस बी। और बुआ जितने भी नए जन हैं, एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम ये सब चीज पूछते रहेंगे कि दुनिया में ये क्रॉस जब भी टूटेगा अपने साथ साइन थीटा को लाएगा, और ये डॉट जब भी टूटेगा अपने साथ कॉस थीटा को लाएगा। और बुआ रे, और ये बेवकूफी नहीं कीजिएगा जिस सबको मजाक में ले लीजिएगा, क्योंकि जो इतना ही चीज का चर्चा करते हैं जिसका प्रयोग आने वाला है। फिर से बता, दुनिया में क्रॉस हटेगा तो क्या आएगा? पता, डॉट हटेगा तो क्या आएगा? बुआ याद रखना, आप लोग को बता दे कि ये जो हम क्लास लेते हैं ना, तो हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत फायदा होगा आपको। है, हम लोग के समय में भी क्रैश कोर्स चलता था, एक एक दिन में एक एक टीचर 4-4 पेज जिरोक्स करके देता था। अब सोचिए, चारों पेज का पहले पैसा दो उसको, तब तोरा सामने वो पेज देगा, तो पेज रखो, तो तुमको बोर्ड पर वो समझाएगा। इसलिए आपको फोन पर भेज दिया जाता है। आप इससे तो एक चीज है कि आप घर पर लिखिएगा तो फायदा तो होगा ही, एक बार लिख लीजिए फिर आके समझ लीजिए। अब इसका जिरोक्स करवाइएगा, अप्रोक्स बता रहे हैं, गांव घर में तो 1-1.5 रुपये 2 रुपये करवे करेगा। हमको लगता है जब पूरा जोड़िएगा ना पेज 700 के राउंड हो जाएगा। अभी तो हम और भी पेज सब देंगे, अभी तो हम इसमें लगे हुए जल्दी जल्दी खत्म कर ले। 700 750 पेज है पूरे फिजिक्स में। अब सबका लिखावट सब रंग का है, कोई 600 पेज में लिख लिया होगा, छोटा छोटा लिखता होगा तो। लेकिन बताइए 600 का करवाइएगा तो 1200 रुपये आपको कैसे लग जाएगा? वो भी आपको सही से समय बुलाएगा, आइए फिर नोट्स जुगाड़ कीजिए। इससे बढ़िया है कि जैसे भेजते हैं उसको लिखते चलिए, और जितना तक पढ़ाते उतना ही तक लिखिए, या इच्छा है तो 5 पेज और लिख लीजिए, यहाँ का करके समझ लीजिए, ये अच्छा रहेगा। आइए सुनिए, मैंने क्या बोला? क्रॉस जब हटेगा तो, डॉट जब हटेगा तो, क्रॉस को लोग वेक्टर बोलता है और डॉट को लोग, हाँ एगो बच्चा कंफ्यूज कर रहे हैं, जानते हैं, कहेगा ई डॉट क्रॉस का हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई, इसको लोग अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसको लोग, तो इसको तू इससे तुलना नहीं कर लेना, ये वेक्टर का बात हो रहा है, स्केलर वेक्टर का, याद रहेगा। तो तू बता यहाँ पर क्रॉस है कि डॉट है? क्या है? क्रॉस है। तो तू बता जब ये टूटेगा तो इसके साथ क्या सटेगा? साइन थीटा। और एक बात और रट बातें कि दुनिया में फिजिक्स में जब भी कोई थीटा वाला बात आ जाए तो हम वहां पर 3 गो कंडीशन लिखाते हैं, 0 का, 90 का और 180 का। ये 3 गो शर्त तोरा पढ़ाएंगे अभी। बता, मैग्नेटिक फोर्स का है, मैग्नेटिक फोर्स का 2 गो फॉर्मूला बोल। पहला क्यू भी क्रॉस भी, दूसरा बोल क्यू भी साइन थीटा। कोई दिक्कत? चलो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर जो अभी हम चर्चा कर रहे थे। क्या टॉपिक का नाम है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक समान मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल की गति क्या होगी, मोशन क्या होगा, उसके बारे में। चलो मैं आपसे पूछता हूं, आप पहले हिंदी में सुनना। मैंने एक समान मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया, इसमें मैंने एक चार्ज पार्टिकल को रखा और इसको मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में फेंक दिया। देखो 3 गो कंडीशन पढ़ाएंगे। क्या गो? ये पहला नंबर है, समझ में आ जाए तो बोला ठीक है, और नहीं तो फिर समझाया जाए। बता, मैंने एक चार्ज पार्टिकल को इस वेलोसिटी के साथ फील्ड के तरफ फेंक दिया, ठीक? तो बता, जिधर फील्ड जा रहा है क्या ये बंदा उधर भी जा रहा है? जा रहा है ना। इसका मतलब जब दोनों एक तरफ जा रहा है, अगर हम आप एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारे और आपके बीच जो कोण बनेगा वो हमेशा 0 डिग्री का बनेगा, चाहे ये दोनों सट ही क्यों ना जाए। बात समझ में आया? कितना डिग्री का बनेगा? 0 का। अब एक बात बता, चूंकि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू भी साइन थीटा। अब तुम एक बात बता भाई, क्यू भी साइन 0 डिग्री, साइन 0 का मान 0, दैट साइन 0 का मान 0 से गुना करेंगे पूरा। हाँ, एक क्वेश्चन बना, यहां से क्वेश्चन क्या बना सुनना, ऑब्जेक्टिव बना कि जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में फेंका जाता है, तो बता यहाँ कितना एंगल बनेगा? फोर्स कितना होगा? एक चीज और याद रखना, दुनिया में जब जब फोर्स 0 लगेगा तो एक्सीलरेशन का भी मान। तो बता मैं क्या बोला, फिर से सुनना। जब एक चार्ज पार्टिकल को फील्ड के दिशा में फेंके, थीटा का मान, फोर्स का मान, इसमें टेंशन में नहीं आ जाना क्योंकि तुम्हारा एज अभी पेंशन का नहीं है भाई। बता फोर्स कितना था? फोर्स का बच्चे से फॉर्मूला पढ़े,
F बराबर ma, F बराबर बताइए, गुना उधर जाएगा 0 बटे कुछ भी क्या होगा, इसलिए बोल रहे थे एक्सेलरेशन भी क्या होगा। और तीसरा ऑब्जेक्टिव बता, रास्ता सीधा होगा या उल्टा होगा? सीधा है, रास्ता टेढ़ा तो नहीं है। टूटल है रे आदिल, टूटा हुआ। हाँ ठीक, खाली सॉन्ग सुनते रहता है ऐसा। बता 1 मिनट, जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में फेंकेंगे, है ना, v वेलोसिटी के साथ, तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? बता, एक्सेलरेशन भी क्या होगा? रास्ता स्ट्रेट होगा। चलो गेम में थोड़ा सा आया ट्विस्ट। बता, एक समान मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया, एक समान मैंने, और चार्ज पार्टिकल को मैंने फील्ड के विपरीत फेंक दिया, तो बता, बहुत सुंदर, थीटा का मान 100, फॉर्मूला तो मेरे पास एक ही है, क्यू वी बी, तो साइन थीटा का मतलब साइन 180 का मान 0, दैट इज फोर्स का मान। फिर आया गेम में ट्विस्ट कि अगर फील्ड के तरफ फेंकते हैं या फील्ड के अपोजिट फेंकते हैं, फील्ड के तरफ फेंकते हैं या फील्ड के अपोजिट फेंकते हैं, उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? और जब फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी, और रास्ता भी सीधा होगा। डायरेक्शन में उल्टा है लेकिन रास्ता क्या है? सीधा। अब पढ़ेंगे इसके बाद एक टॉपिक जिसका मतलब है कि अगर फील्ड पर या फील्ड में नॉर्मली फेंकेंगे, नॉर्मली मतलब होता है लंबवत रूप से, यानी 90 डिग्री पर, तो क्या होगा? याद रखना, जब 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो फोर्स 0 नहीं कुछ और आएगा, और दूसरी बात, रास्ता सर्कुलर होगा। रास्ता, अब बता, अब जब रास्ता सर्कुलर होगा तो थोड़ा से 2-4 को बात पूछिए लेते हैं। तो बता, जब ये रास्ता वृत्ताकार है तो क्या इसकी त्रिज्या होगी या नहीं होगी? क्या इस रास्ते पर चलने में समय लगेगा या नहीं लगेगा? तो एक चक्कर लगाने में समय लगेगा तो टाइम पीरियड होगा कि नहीं होगा? क्या कोई समस्या? बता, इस पर जो हम चलेंगे तो दूरी तय करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यही सब बात अपने लोग को जानना है। चलिए अब हम लोग न्यूक्लियाई से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बात समझे? अरे कम पढ़े लियो रे, जाकर मिला इतना एक दिन में पढ़ाए थे, 5-7 पेज हो ही गया होगा। चलिए ठीक है, बोरे सुन लीजिएगा, मैग्नेट स्टार्ट किए हैं, वैसे हम मैसेज भी कर देते हैं ग्रुप में, रेगुलर आइए। नहीं पूछेंगे अभी सब सभी। बोरे जिस लोग का फी अपडेट नहीं है, फी अपडेट कर ही लीजिए।